नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। और खासकर इस चीज पर कि भाई पैसे कमाने में या फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने में आपकी सोच, आपकी मानसिकता वो कितनी जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे पास किताब के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कियोसाकी के दो फादर फिगर्स, जिन्हें वो पुअर डैड और रिच डैड कहते हैं, उनके बिल्कुल अलग नजरिए दिखाते हैं पैसे को लेकर। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट ही तो है जो किताब को इंटरेस्टिंग बनाता है। एग्जैक्टली, यही कॉन्ट्रास्ट, यही टकराव किताब का बेस है। तो हमारा मकसद क्या है आज? यही कि इन विचारों से कुछ जरूरी फाइनेंशियल लेसन निकालें और ये समझें कि किताब क्यों इतना जोर देती है कि भाई कर्मचारी वाली सोच छोड़ो और मालिक या इन्वेस्टर की तरह सोचो। हाँ, और इसी को वो कहते हैं ना, चूहों की दौड़ से बाहर निकलना। राइट। तो मुद्दा सिर्फ नौकरी बदलने का नहीं, सोच बदलने का है। बिल्कुल। चलिए, पहले इन दो पिताओं को समझते हैं। पुअर डैड, जो कियोसाकी के अपने पिता थे, वो पढ़े लिखे थे, एकेडमिक थे, और उनके लिए क्या जरूरी था? सुरक्षित नौकरी, रेगुलर सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा, मतलब वही पारंपरिक रास्ता, अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। हाँ, मेहनत से काम करो, यही उनका मंत्र था। ज्यादातर लोग इसी को सेफ मानते हैं। तो फिर रिच डैड वो कैसे अलग थे? रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे। शायद औपचारिक शिक्षा कम थी, पर वो एक सफल बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर थे। अच्छा। उनका यकीन था एसेट बनाने में, बिजनेस खड़ा करने में और पैसे से पैसा कमाने में। वो कहते थे कि नौकरी से आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी मिलेगी एसेट्स बनाने से जो आपके लिए काम करे। तो वो किताबी पढ़ाई से ज्यादा पैसे की समझ को जरूरी मानते थे। बिल्कुल, फाइनेंशियल एजुकेशन उनके लिए ज्यादा जरूरी थी। यहीं पर वो चूहों की दौड़ वाली बात फिट होती है ना, मतलब पुअर डैड का रास्ता अनजाने में उसी तरफ। हाँ हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी के हिसाब से ये दौड़ वही है कि आप जिंदगी भर बस सैलरी के लिए काम करते हो, बिल भरते हो, और जैसी पैसा बढ़ता है खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली और फिर उसी पैसे कमाने और खर्च करने के चक्कर में फंसे रहते हो। एंडलेस साइकिल। और सुरक्षित नौकरी की तलाश इसी को बढ़ावा देती है अक्सर। तो इससे निकलने का पहला कदम क्या है? किताब का सबसे मशहूर सबक शायद। हाँ, वो पहला और सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर ये सोच में एक बड़ा बदलाव लाता है। मतलब, अपनी एनर्जी सिर्फ सैलरी पाने में मत लगाओ, ऐसी चीजें बनाने में लगाओ, संपत्ति या एसेट्स जो आपके लिए इनकम बनाए, तब भी जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे। संपत्ति या एसेट, ये शब्द बहुत अहम है यहाँ, लेकिन कियोसाकी इसको शायद थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करते हैं ना। हाँ, और यही समझना जरूरी है। उनके लिए एसेट की परिभाषा बहुत सीधी है, कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। अच्छा। और लायबिलिटी, वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस, बहुत सरल है, पर इसके मायने गहरे हैं। इसका मतलब जैसे घर या गाड़ी जिन्हें हम अक्सर एसेट मानते हैं, वो कियोसाकी के हिसाब से एसेट नहीं भी हो सकती। बिल्कुल, अगर आपके घर का लोन है, मेंटेनेंस का खर्चा है और वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, उससे कोई कमाई नहीं हो रही, तो कियोसाकी के नजरिए से वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। तो एसेट क्या हुआ फिर? एसेट वो हुआ जो इनकम लाए, जैसे किराए पर दिया घर जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई साइड बिजनेस जो खुद चल रहा हो। इस फर्क को समझना ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। और किताब कहती है कि हमारा जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ये सब नहीं सिखाता। सही। किताब का तर्क यही है कि स्कूल हमें अच्छा एम्प्लॉई बनना सिखाते हैं, मतलब पुअर डैड वाला मॉडल। लेकिन पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्ट कैसे करें, एसेट कैसे बनाएं, ये सब नहीं। ये रिच डैड वाला मॉडल है। कियोसाकी के लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल आईक्यू है, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो एसेट बनाना और उससे पैसिव इनकम कमाना। हाँ, पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जो आपको बिना ज्यादा एक्टिव काम किए मिलती रहे। रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी, बिजनेस का प्रॉफिट, इसी से पैसा आपके लिए काम करता है। और इसी से सैलरी पर डिपेंडेंस कम होती है और आप उस चूहों की दौड़ से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड है अमीर बनने की, कोई फॉर्मूला? देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई कैसे करें गाइड नहीं है, मतलब कोई रेसिपी नहीं है। अच्छा। इसका मेन मकसद है रीडर की सोच बदलना, उसे जगाना, अवेयर करना, किस बारे में?
एसेट बनाने की पावर के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में, और जो पारंपरिक सोच है ना नौकरी वाली, उस पर सवाल उठाने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस देने की बात करती है ताकि लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें। कर्मचारी की सोच से बाहर निकलें। हाँ, मालिक या निवेशक की तरह सोचें। ये पूरी तरह मानसिकता का खेल है। ये किताब वो बीज बोती है जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल सके। सारी यही है फिर। बिल्कुल। इन अंशों का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है सोच बदलना। एम्प्लॉय वाली सोच से इन्वेस्टर या ओनर वाली सोच पर आना। फोकस एसेट बनाने पर हो और पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। करेक्ट। ना कि जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो। वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। चलिए, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, वो इस पर सोच सकते हैं हाँ। कि जब वो अपने आजकल के फाइनेंशियल फैसले लेते हैं तो कौन सी सोच हावी रहती है? क्या वो शॉर्ट टर्म सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में संपत्ति बनाने के लक्ष्य के बारे में?